नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। यूपी में जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। गाय भैंस या दूसरे घरेलू जानवरों के हमले से मर जाने पर राशि बहुत कम होगी। गाय भैंस के मारने पर मिलेंगे 20,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में बनेगा अयोध्या जैसा श्री राम मंदिर। बस्तर में 3,000 वर्ग फीट में होगा निर्माण। आदिवासी राजा राम ने दान की जमीन। उनका कहना है कि बस्तर में धर्मांतरण को रोकना और आदिवासियों को आस्था से जोड़े रखना है। पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। एक साल में क्रूड ऑयल के दाम 15% तक गिरे। तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ा। अभी देश के ज्यादातर हिस्से में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बने हुए हैं। भारतीय सेना दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर, पाकिस्तान 90वें नंबर पर। भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना सैनिक, टैंक, लड़ाकू विमान भी ज्यादा। अमेरिका सैन्य क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है। 3 महीने में कनाडा जाने वाले भारतीय छात्र 86% घटे। सिर्फ 14,000 बच्चे पढ़ने गए। कनाडाई मंत्री बोले निज्जर केस इसकी वजह। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बनकर उभरा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डीप फेक के खतरे और इसकी गंभीरता को स्वीकार किया है। अब जल्द ही बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के अपने मोबाइल पर वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे। इसके लिए डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। D2M एक डोमेस्टिक टेक्निक है। जल्द ही 19 शहरों में इसका ट्रायल किया जाएगा। पाकिस्तान की ईरान में जवाबी कार्रवाई। दावा 7 ठिकाने तबाह। बलूच लिबरेशन आर्मी को निशाना बनाया। विदेश मंत्री ने कहा था हमें पलटवार का हक। अभी पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। एयर इंडिया स्पाइस जेट पर 30-30 लाख का जुर्माना। कोहरे के दौरान ट्रेंड पायलट्स की ड्यूटी नहीं लगाई थी। इससे कई फ्लाइट्स लेट या डाइवर्ट हुई। डीप फेक रोकने के लिए आईटी मंत्रालय के नए नियम तैयार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रोकना होगा फेक कंटेंट। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नए नियमों का उल्लंघन करेगा उसका भारत में कारोबार रोक दिया जाएगा। इंडिगो पर 1 करोड़ 20 लाख, MIAL पर 60 लाख रुपए जुर्माना। पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट टरमैक पर डिनर किया था। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का एक्शन। धोनी पर मानहानि का केस करने वालों पर धोनी ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। केस आरका स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक ने किया है। कहा जो बयान दिए जा रहे हैं वो अपमानजनक है, उन्हें रोका जाए। ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता में सद्भावना रैली करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 22 जनवरी को मैं कालीघाट मंदिर जाऊंगी, वहां पूजा करूंगी, जिसके बाद सभी धर्मों के लोगों के साथ एक सद्भावना रैली में शामिल होंगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये पुजारियों का काम है, न कि राजनेताओं का। हमारा काम राज्य को आधारभूत सुविधाओं से सुदृढ़ करना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा पीएम मोदी से हमारी किस चीज के लिए शत्रुता होगी। ये तो हमारी आपत्तियों को खारिज न कर पाने की वजह से लोगों की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं। वो हिम्मत वाले आदमी हैं और हमें ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है। उनके हाथों अयोध्या में गलत काम कराया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि पीएम मोदी के हाथ से कोई भी गलत काम हो। हम असल तौर पर उनके हितैषी हैं। पीएम मोदी बोले 10 साल पहले कमजोर सरकार थी, तब आए दिन आतंकी हमले होते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। गल्फ देशों में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। इससे पता चलता है कि हमने विकास के लिए जो रास्ता चुना है वो सही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा 74% मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। अधिकतर मुसलमानों का मानना है कि भगवान राम सभी के हैं और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में अपनी राय दी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अमेरिका में कार रैली। भगवान राम के झंडों के साथ 350 गाड़ियों का काफिला निकला। कार्यक्रम में 55 देशों के 100 राजदूत, सांसद शामिल होंगे। अयोध्या में राम भक्तों को परोसे जाएंगे बंगाली रसगुल्ला। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले भक्तों को भंडारा और ओपन फूड कोर्ट के माध्यम से 50 से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन परोसे जाएंगे। अयोध्या में लिट्टी चोखा, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, पंजाबी तड़का, दक्षिण भारतीय मसाला डोसा, इडली जैसी चीजें मेन्यू में शामिल हैं। 7.5 साल बाद मिला वायुसेना के विमान का मलबा। बंगाल की खाड़ी में 3.5 किलोमीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसमें 29 लोग सवार थे। संभवतः ये मलबा 2016 में क्रैश हुए वायुसेना के विमान का ही है।
अयोध्या में 2 रात स्टे के 90,000 तक, वेबसाइटों पर 10 गुना महंगा दिख रहा होटल का किराया। 25 जनवरी तक हाउसफुल। ऑनलाइन होटल बुकिंग के रेट 8 गुना तक दिख रहे हैं, वहीं ऑफलाइन बुकिंग का रेट इतना नहीं है। अयोध्या प्रशासन ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित अतिथियों, मीडिया और अधिकारियों के अलावा बुकिंग न करने का आदेश दिया है। भारत ने अरब सागर में 7 और वॉरशिप भेजे। अब यहाँ नौसेना के कुल 10 जंगी जहाज मौजूद, समुद्री लुटेरों के हमले रोकेंगे। भारतीय नौसेना ने कहा, अरब सागर में कारोबारी जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार चित्रकूट का अयोध्या की तर्ज पर विकास करेगी। इसे भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। श्री राम वनगमन पथ के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन सभी स्थानों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा जहाँ से भगवान राम गुजरे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते हैं। जो मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं क्या हूँ मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और तुमको भी बोलने आया हूँ कि ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना और ना हुकूमत से डरना, किसी से नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। राम मंदिर जाने को शंकराचार्य तैयार। रवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, विधि विधान के साथ शिखर बनने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हम जरूर अयोध्या जाएंगे। अपने प्राण की रक्षा करते हुए सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, मगर भगवान के सामने नहीं जाएंगे। वो तब जाएंगे जब गौ हत्या बंद हो जाएगी। अगर 22 जनवरी 2024 को ही कार्यक्रम करने की उनकी जिद है, तब कम से कम गौ हत्या की बंदी की घोषणा कर दी जाए। पीएम मोदी अगर ऐसा कर देते हैं, तब भी हम भगवान से कहेंगे कि जो दोष हो रहा है उसे लेकर इस एवज में कृपा कर दीजिए। गौ हत्या बंदी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। दावोस में हुए एमओयू। अडानी समूह और तेलंगाना सरकार के बीच हुए इन समझौतों से राज्य में कई प्रोजेक्ट आएंगे, साथ ही वहां के स्टार्टअप एवं लघु उद्योगों को भी काम मिलेगा। अयोध्या में बनेगा उत्तराखंड भवन। सीएम धामी ने दी मंजूरी। 35 करोड़ की धनराशि जारी। अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाने के लिए जमीन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।